नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। इस वक्त बिहार के कई जिले बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। बाढ़ के कारण न सिर्फ लोगों की जिंदगियां थम चुकी हैं, बल्कि उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के बजाय उन्हें झूठा आश्वासन तक नहीं दे रही है। इसी बीच ऐसे कई समाजसेवी हैं जो बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। अब आप बिहार के कटिहार जिले को ही ले लीजिए। बिहार का कटिहार जिला प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेलता है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है और लोगों की जिंदगियों को डुबो कर चली जाती है, बने बनाए आशियाने को उजाड़ देती है। हर कोई परेशान हो जाता है, दर दर की ठोकर खाने लगता है। अब आप बरारी प्रखंड को ही ले लीजिए। बरारी प्रखंड हो, समेली प्रखंड हो या कटिहार का मनिहारी प्रखंड, हर प्रखंड में आपको सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का दंश देखने को मिलेगा। ग्रामीण परेशान मिलेंगे। स्थिति पूरी तरीके से भयावह है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बाढ़ का पानी देखने को मिलेगा। समेली प्रखंड के कई ऐसे पंचायत हैं जो इस वक्त बाढ़ से पूरी तरीके से ग्रसित है। लोगों की जिंदगियां रुक सी गई हैं, खाने तक को लाले पड़ गए हैं। पशुओं की जिंदगी भी पूरी तरीके से पानी के बीच गुजर रही है। पशु चारे की तो व्यवस्था ही नहीं है, जिसके कारण पशु भूख के मारे तड़प रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी को यूं ही जिए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार का कटिहार जिला बाढ़ का दंश झेल रहा हो। प्रत्येक वर्ष कटिहार जिले में बाढ़ आती है और कटिहार के प्रखंडों में तबाही मचाती है। बाढ़ का पानी अब सड़क तक पहुंच चुका है। लोग परेशान हैं, बसा बसाया आशियाना उजड़ चुका है। इसी बीच जो बरारी की राजद नेत्री है बेबी यादव आशा की किरण लेकर समेली पहुंची। समेली के कई पंचायतों में उन्होंने भ्रमण किया, स्थिति का जायजा लिया, पशु चारा लेकर पहुंची थी। जो ग्रामीण थे वो उनके सामने अपनी समस्याओं को रखते हुए बिलख पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब हमारा आशियाना डूबा है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है कि हमारे आशियाने जो है वो बाढ़ में डूब जाते हैं और हम दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे कई पंचायत है समेली के जहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। अपने घर को छोड़कर लोग सड़क पर जिंदगी बिता रहे हैं। कोई पॉलिथीन टांग कर रह रहा है तो कोई खुले आसमान में ही अपनी जिंदगी बिता रहा है। हद तो तब हो जाती है जब आसमानी बिजली भी उन पर गिरती है और मूसलाधार बारिश होती है। इसके कारण जो लोग हैं वो पूरी तरीके से और परेशान हो जाते हैं। राजद नेत्री बेबी यादव लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा ले रही हैं, लोगों की स्थिति जानने की कोशिश कर रही हैं और सरकार से ये मांग कर रही हैं कि ग्रामीणों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जाए, उनके लिए सामुदायिक किचन खोले जाएं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। क्या कुछ कह रही हैं राजद नेत्री बेबी यादव, चलिए आपको सुनाते हैं। देख रहे हैं लोग आक्रोशित हैं, लोग अपना शरण कहाँ लेंगे खोजने के लिए व्याकुल हैं और कोई ना तो सरकारी लाभ मिला है इनको, ना पशु के लिए कोई चारा है। लोग को गौबोध लग जाएगा, पशु गला में रस्सी लगा के मर जाएगा, लोग उसके लिए भी कुछ नहीं है। चलिए आदमी कहीं से मांग चांग के खा लेंगे, लेकिन पशु के लिए कुछ नहीं है। 15 दिन से बाढ़ यहाँ है, लेकिन यहाँ के सारे जो जिला प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, सब सोए हुए हैं। इन पर गरीब लोग परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। इनको देख रहे हैं, एक नाव नहीं है और फोन खाली लोग निरीक्षण करके जा रहे हैं कि निरीक्षण किए अब मिलेगा तब मिलेगा। लोग आस लगाए बैठे हैं, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। लोग त्राहिमाम है, जनता परेशान है। पदाधिकारी क्षेत्र का दौरा भगवान भरोसे जनता अपना लड़ाई लड़ रही है। पदाधिकारी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, दौरा पर दौरा किए जा रहे हैं। हम भी लगातार टेलीफोन से संपर्क में हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ मुआयना किए, वहाँ सर्वे किए, यहाँ फलना ठिकाना बता रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। लगातार हम भी
जिला प्रशासन से संपर्क में हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन अब कब होगा? एक सप्ताह में तो बाढ़ खत्म ही हो जाएगा। जी कागज पे तो चल रहा है, कागज पे चल रहा है तो अमीर लोग अमीर होंगे, जो गरीब हैं और गरीब होंगे। तो क्या करेंगे इस पर? क्या सरकार से लगाएंगे? सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा आप आँख कान खोल के देखिए कि कैसे लोग, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सारे महिलाएं हैं, बूढ़ा बाबा ये लोग हैं, परेशान हैं। कहीं से तो कुछ दीजिए खाने के लिए, एक सप्ताह का मामला है और आप लोग अपना दया दिखाइए, जो कि लोग को कुछ मुआवजा मिल जाए। मानवता खत्म हो गई। मानवता शर्मसार हो चुकी है, कहीं कोई देखने के लिए नहीं। क्या गरीबों का हक मारा है? हाँ, गरीबों का हक मारा जा रहा है। तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं आज भी ये गांव आए हुए थे, या बोले कि निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में क्या, 15 दिन से आप निरीक्षण ही कर रहे हैं। इन लोगों को भोजन कैसे मिलेगा मैम? भोजन अभी लोग कहीं से अपना रिलेटिव के यहाँ से कोई ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ अभी तो रोड बोले पर ना, हैं, सोते भी रोड पे हैं, बैठते भी हैं, खाते भी हैं रोड पे ही। क्या करेंगे? लाचार हैं लोग, कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? यहाँ की जनता को क्या कहे, हम विधायक जी हैं न, मेरे पति जब थे तो इन्हीं लोग से पूछिए कि अपने से बैठ के खाना बनवाते थे और बंटवाते कि किस तरह आप कहते हैं महिला को हम सम्मान करते हैं, यही है महिला का सम्मान। कहाँ सोएगी, कहाँ रहेगी? कहीं तो इनको शरण दीजिए। तो सुना आपने, राजद नेत्री बेबी यादव सरकार से ये मांग कर रही है कि ग्रामीणों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जाए, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए और जो पशु है उनके लिए चारे की भी व्यवस्था की जाए। अब ग्रामीण इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं, चलिए हम आपको वो भी सुनाते हैं। आपसे जाना सुने ना, केना जेबे घर द्वार? हाँ बोले देखिए इतना पानी है, मतलब खावे पिए में दाल सब्जी सब चीजों के दिक्कत है। कोई मतलब जावे आवे भी मतलब इतना पानी में टपल पर है घर, केना जेबे? चूल्ही में पानी से खाना बना के लिए कोई उपाय नहीं है। सरकारी को लाभ कुछ नहीं, कहाँ सरकारी कौन लाभ मिल रहे? 15 दिन हो गए। 15 दिन कते सबका कहता थकी के लिए हमरा लग आदमी गरीब आदमी बोखला फूले छे भरी बहार खोजे छे, कोई हमरा से भरपाई कर देखे छे घर द्वार केना रहबे? नेता सब कोई रोड सुते छे, बच्चा के एगो टांग दबा के की करबे? खाना व्यवस्था हो गई, कोई व्यवस्था नहीं है हमरा सनी के, ऐसा है साफ की बोलिए तब कुछ नहीं चले जाए। तब केना लोग जाए नहीं जाने से लोग तो कुछ दे दिलको तो खाए पी बिल की करबो? मवेशी के हमरा सुबह ज्यादा नाच के सिमरा घर से यहाँ जेबे हेता पानी में कपड़ा खोलबे सब गमछी बांधबे। विधायक विधायक कहाँ कोई नहीं लो से तो ककरा कौन चीज कहबो? हम तो महामूर्ख आदमी छो, कमा खा कितना पानी में जाते हैं? इतना पानी है घर जाने के लिए? हाँ, घर जाने के लिए इतना पानी है, हमको कोई उपाय नहीं है जाने के लिए। केना खाना में बच्चा खाए? खाना बच्चा से कने मचान है न, गाँव में अच्छी मचान वही पर रहे छे, चूड़ा कन्हे से आने छे, कन्हो कोनो कामो नहीं छे, अखने की करबे? ठीक हाँ। तो सुना आपने, ग्रामीण आशा की किरण लिए हुए सरकार की ओर देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार उनके दुख को समझेगी और उनकी मदद करेगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined.